अच्छी सेहत अल्लाह ताला की नेमत है। हम करेंगे बात माहिर डॉक्टर मुआज के साथ। प्रोग्राम सेहत है जिंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ड्रग्स का, मंशियात पे, आज उसका दूसरा पार्ट मैं आज डिलीवर करूंगा इंशाल्लाह। और आज मैं कुछ मेजर ड्रग कैटेगरीज के बारे में आगाह करूंगा आपको। उसमें ब्रॉड कैटेगरीज मैं मेंशन करूंगा और फिर सब डिवाइडेड उसमें कैटेगरीज हैं कुछ। सबसे पहले तो एनाल्जेसिक्स, जो पेन किलर्स हमारे पास यहाँ पे आते हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो अफीम यानी कि ओपियम से डिराइव किए जाते हैं, अखज़ किए जाते हैं। और उसकी एक्सट्रीम फॉर्म्स में मॉर्फिन, हेरोइन, ओपियोइड इटसेल्फ जो है, जिसे हम अफीम कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी ओवरडोज इनको डिपेंडेंसी की तरफ ले जाती है। यानी कि वो उस पर उनका जिस्म इतनी बुरी तरह डिपेंडेंट कर जाता है कि उसकी डोज उनको दोबारा उस असर को वापस लाने के लिए ज़्यादा चाहिए होती है। इसको हम डिपेंडेंसी कहते हैं। तो इस चीज़ को निगेट तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे कॉमन मसला है गवर्नमेंट सेटअप्स में वाकफियत की बिना पर लोग इस तरह के पेन किलर इंजेक्शंस ख़ास तौर पर ब्लैक में मंगवा लेते हैं और इस तरह से बेचते हैं। तो इस माशरे से इस गंद को ख़त्म करना है तो बड़ा मुश्किल, पर इतना नामुमकिन नहीं है। तो इस कैटेगरी में जिस तरह से मैंने मेंशन किया हमारे ओपियोइड डेरिवेटिव्स हैं, मॉर्फिन है, हेरोइन है, इसी के ही आगे हैं। सेकंड कैटेगरी जिसका मैं तबसरा करूंगा यहाँ पे, वो आ जाता है हमारे बेंजोडाइजेपिन्स। ये बेसिकली एंटी एंजाइटी कैटेगरी में फॉल करते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स में सबसे कॉमन नेम जो कमर्शियल तौर पर आप लोगों को शायद सुना भी हो आपने, वेलियम। वेलियम इटसेल्फ इज एन एंटी एंजाइटी, यानी सुकून की दवाई है। और ये हम डॉक्टर्स मरीजों को एक एक्सट्रीम लेवल पर देते हैं। और इसका मिसयूज इतना कॉमन है हमारे यहाँ सेटअप में कि लोग जो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं, वो इसका ओवर यूज, मिस यूज करते हैं। और उसकी भी वजह क्या है? अस्पतालों में नर्सों और वार्ड बॉयज के साथ ताल्लुकात इस तरह से बना लेते हैं कि उनको पैसे देकर उनसे इंजेक्शन ब्लैक में मंगवा लेते हैं, और रोजाना का इंजेक्शन एक उनके उसके बगैर गुजारा नहीं होता। और सबसे दुख की बात यह कि इसकी डोज भी डिपेंडेंसी करती है। अगली जो उनकी एपिसोड होती है उसको पूरा करने के लिए दे हैव टू टेक एन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ डोज, व्हिच इज वेरी डेंजरस। तो ये दो कैटेगरीज होगी। तीसरा, इट्स नॉट दैट कॉमन, बट ये जो हम सिगरेट स्मोकिंग, हम समझते हैं कि ये एक फैशन है। इसमें निकोटीन बेसिकली पाई जाती है, और निकोटीन जो है वो खुद डिपेंडेंसी करवाती है। इसकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है, और ये बहुत डेंजरस है। ये एक स्लो पॉइजन है। हमारे यहाँ पे सिगरेट को समझा जाता है कि वो एक फैशन का उसको कैटेगरी में किया जाता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इसके नुकसानात कितने हैं। तो निकोटीन का इस्तेमाल भी बहुत ख़तरनाक है। इसका खून में आना और इसको डिपेंडेंसी क्रिएट करना, इट टेक्स ईयर्स, बट इट कॉजेज हैजर्ड्स। इस तीसरी कैटेगरी के बाद मैं अपनी वीडियो को रैप अप करूँगा। इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड आपको किसी तरह भी कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरीज हों, आप मेरे हमारे इस चैनल पे, एस हेल्थ चैनल में, वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपने सवाल आप कर सकते हैं। आपने किसी ड्रग के बारे में पूछना है, उसकी डोजेज के बारे में पूछना है, आपके खानदान में कोई जो इस चीज़ से गुजर रहा है और आपने उसको काउंटर करना है, तो वी हैव प्लेसेस वेयर वी कैन सेंड देम एंड वी कैन फाइंड सॉल्यूशंस। इस चीज़ का हल नामुमकिन नहीं है, लेकिन इससे बचना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।